तो अगर भगवान सबके लिए फ्री हैं तो उन पर ये प्रीमियम प्राइसिंग का टैग क्यों लग जाता है? फॉर एग्जाम्पल वीआईपी दर्शन, स्पेशल पूजा, स्पेशल एक्सेस, ये क्या है? ये अगेन हर एक मंदिर का वे है पैसा कमाने का। क्या ये सही है? नहीं, बहुत गलत है ना। आज एक बार क्या हुआ है, ऐसी एक डोनेशन वाला बंदा, मतलब फॉरेन से कोई एक सज्जन आए, उनको मंदिर के दर्शन करने थे और बहुत बड़ा मंदिर, ठीक है। अब बड़े मंदिर पे वो दर्शन करने जा रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ भीड़, एंड दूसरा उन्होंने देखा कि यार ये बंदा तो वीआईपी दर्शन के अलग पैसे ये झंझट चार्ज कर रहा है, तो वो पर्सन वहां नहीं गए। एंड दैट पर्सन वाज वेरी वेरी रिच, ही वांटेड टू डोनेट, बट क्योंकि उन्होंने उस मंदिर में ये कल्चर देख लिया, उन्होंने मना कर दिया। वो बाहर निकले मंदिर से, थोड़ा आगे गए, एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था, वो सारा डोनेशन वहां दे के आ गए। वेरी नाइस। तो आज बड़ी बड़ी संस्थाओं का जो मेन पर्पस बन चुका है ना, वो सिर्फ बन चुका है कि भैया वो कैसे पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करें, विच इज़ गुड, अच्छी भी चीज़ है, बट सिर्फ वही पर्पस बन जाना गलत है। तो आज ज़्यादातर लोग ना धर्म का धंधा कर रहे हैं, इसको मैं बोलता हूँ वही, कि लोग ज़्यादातर लोग धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर बैकएंड पे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और फिर बाद में बिजनेसेस कर रहे हैं। तो क्या ये गलत है? सब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल चॉइस है, बट क्या ये करना चाहिए? मुझे लगता है अगर आप परमात्मा का नाम जोड़ रहे हो तो बिजनेस नहीं करना चाहिए, और अगर बिजनेस कर रहे हो तो परमात्मा का नाम नहीं जोड़ना चाहिए। लोग अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स एक आशीर्वाद के नाम पर इमोशनल एक्सप्लॉइट होकर दे देते हैं, तो क्या ये सही है? अगेन ये लोगों को ना ब्लैकमेल, आज स्पिरिचुअलिटी के नाम पर या फिर धर्म के नाम पर लोगों को आदत पड़ गई है पैसा ग्रैब करने की, पैसा कमाने की, ठीक है। तो इसलिए लोग लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। बट मैं हमेशा कहता हूँ, लोग उनको सच भी मानते हैं कि यार इनने इसका अच्छा किया, बट मैं कहता हूँ जजमेंट असली कौन सा होता है, वो तो परमात्मा देख रहा है ना। अगर लेट सपोज कोई इंसान आपको अच्छी बातें बता रहा है, वो अच्छे कर्म कर रहा है, बट बैकएंड पे बिजनेस कर रहा है, बाहर रूप ये दिखा रहा है कि वो धर्मात्मा है, आपको नहीं पता बट परमात्मा को तो पता है ना। तो जैसे एक कॉमेडियन है जिनका नाम है समय रैना, है ना। तो अभी समय रैना ने एक बात कही थी कि यार आप जब किसी के ऊपर बायोग्राफी बना रहे हो तो आप किस बेस पे बना रहे हो? आप किसी आम आदमी ने लेट सपोज 40 साल का जीवन जिया और आपने बायोग्राफी बना दी, पूरा इंतजार तो कर लो, क्या पता वो बाकी की लाइफ में खराब कर दे। तो फिर बायोग्राफी बना के फायदा क्या? तो जैसे आप देखो कि पहले लोग ना निर्मल बाबा को बहुत मानते थे, है ना, इतनी कल्ट उनकी फैन फॉलोइंग थी, बट आज उनका नाम गायब। बहुत सारे अंधे भक्त आज भी हैं, बट 99% मेजर लोग चले गए। तो आज आप जिसको बाबा मान रहे हो, क्या पता अगले 10 साल में वो भी गायब हो जाए। राम रहीम आए, बहुत कल्ट फैन फॉलोइंग बनाई, उसके बाद वो निकल गए। उसके बाद तीसरे एक और बाबा आए, जाने कितने आप ऐसे हिस्ट्री में बाबा उठा के देख लो जो आए, उनकी कल्ट फैन फॉलोइंग थी, बट कुछ समय बाद पता चला कि यार ये तो फ्रॉड निकल गया। तो जैसे आज आप किसी को अगर बाबा मान रहे हो तो भैया वेट तो कर लो। लोग तो भगवान का रूप दे देते हैं कि ये बाबा ना भगवान बन चुके हैं, बट मैं कह रहा हूँ भगवान कैसे बन सकता है? कृष्ण भगवान जब वो 2 साल के थे तो उन्होंने अपना भगवान स्वरूप दिखाना चालू कर दिया था। 2 साल की उम्र में जो एक राक्षस थी उसको मार दिया था। आज कोई बंदा 50 साल की उम्र में अचानक से भगवान कैसे बन सकता है? क्या वो 2 साल की उम्र में भगवान था? तो आज वो 50 साल की उम्र में अगर लोग उसे भगवान मान रहे हैं ना, वो सिर्फ एक कारण से, क्यों? क्योंकि उसे बार बार देख रहे हैं, और बार बार देख कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो वो उसकी मार्केटिंग है। जैसे कि हर गुरु अपना पीआर या मार्केटिंग लेके चलता है, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये वाकई में एक संत है, गुरु है, या एक ढोंगी बाबा? इसके 2 वो देता हूँ, रूल्स देता हूँ किसी को अगर आपको जज करना है तो। पहला है कि जो असली संत होगा ना, आपको उसके पास जाने से और प्रेम होगा। जैसे कि आप देखो कि जहाँ आज बहुत सारे लोग क्या होते हैं, दिखाने के अलग और बैकग्राउंड में अलग। जैसे जैसे उस पर्सन के आप नज़दीकी जाने लग जाते हो ना, उसकी कमियां आपको दिखने लग जाती हैं, और जैसे ही आपको कमियां दिखने लग जाती हैं आप उससे दूर होना चालू हो जाते हो। लेकिन जो असली संत है ना, उससे आपको पास जाने में प्रेम होगा, उससे आपको दूरियां नहीं होगी। तो पहली क्वालिटी, अगर आप किसी संत को मान रहे हो, उसको अगर गुरु मान रहे हो, तो आप धीरे धीरे विदाउट जजमेंट आप पास जाना चालू कर दो, उसके क्लोज सर्कल में जाना चालू कर दो। अगर क्लोज सर्कल में भी जाके आपको प्यार हो रहा है तो वो असली संत है, नहीं तो ढोंगी है। क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर कुछ और हैं, अंदर कुछ और हैं। बाहर वो बहुत प्यारे हैं, अंदर बहुत नमक भरा हुआ है उनके अंदर और विषैले हैं, राइट। तो पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी जो मैंने पहले बताई कि कोई भी आदमी को अगर फॉर एग्जांपल गुरु आप पूज रहे हो या मान रहे हो, तो ध्यान रखना क्या वो गुरु उसी रेस में तो नहीं जिस रेस में आप हो।
आप अगर पैसा कमाना चाहते हो, आपका गुरु भी पैसा कमाने में लगा हुआ है, तो वो गुरु नहीं है। आप अगर फेम कमाना चाहते हो और गुरु भी फेम कमाना चाहता है, तो वो गुरु नहीं है। तो ये 2 क्वालिटी अगर आपने किसी भी गुरु को आप गुरु बनाना चाहते हो, चेक कर ली, तो ये क्वालिटी अगर उसमें है तो आप उसके प्रति समर्पित हो जाओ, अगर नहीं है तो दूर हो जाओ। बट ये तो आपने अपनी समझ से बताया। अगर मैं आपके मार्केटिंग एंगल से समझूं तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो ये 2 क्वालिटी ही मैंने बोला कि अगर ये 2 क्वालिटी किसी में है तो वो समझ के चलो अच्छा इंसान है। क्योंकि अगर लेट सपोज एक कोई बंदा है जो सोशल मीडिया पे बहुत मार्केटिंग कर रहा है, आप उससे अट्रैक्ट तो हुए, बट जैसे जैसे पास गए आपको लगा यार ये तो बेकार है। बहुत बार आपको हुआ होगा ऐसा कि यार ये तो सोशल मीडिया पे इतने वायरल है, पास जाके पता चला कि यार ही इज नॉट अ गुड पर्सन, थोड़ा ईगो है, इसके अंदर बड़ी अकड़ है, तो आपको पता चलने लग जाता है। इसका मतलब आप दूरी करना चालू कर दोगे। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग है, आप पास गए और आपको घृणा होने लगी, तो वो असली गुरु नहीं है, वो फेक है, वो सिर्फ मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन कोई ऐसा गुरु है जो सच में संत है, उसके पास जाने से आपको प्रेम हो रहा है, फिर भी वो मार्केटिंग कर रहा है, तो फिर वो जस्टिफाइड है रीजन, बिकॉज ऐसी अच्छी चीजों की मार्केटिंग करनी चाहिए, ऐसी अच्छी चीज़ों की पीआर होनी चाहिए। बिकॉज अगर अच्छी चीज़ों की पीआर नहीं होगी तो जितने भी फ्रॉड बाबा हैं, जितने भी बेकार बाबा हैं, वो मार्केटिंग करके अपनी तरफ लोगों को लेके चले जाएंगे या फिर नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस दे देंगे।